हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। श्रीमन, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। पैरा मान्यवर उत्पादन दो जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक एक इंच ज़मीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहाँ जैसा मन में आया वहाँ वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हैं, लेकिन दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेगा तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए। अगर वह खेती ना करे तो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा। पैरा माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि खेती विश्वविद्यालय के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार को किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। जब तक आप कारखानों में माल और खेती के माल के दाम तय नहीं करने के लिए समान नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और किसान सुखी नहीं हो सकता। आज किसान का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कारखाने वाले मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि पर निर्भरता समाप्त होती जा रही है और गांव के लोग शहरों की ओर भागकर बेकारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। आप जितना भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं, देश में उतनी ही बेकारी में वृद्धि कर रहे हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं वे इसलिए नहीं बन रही हैं कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लघु उद्योग को बढ़ावा देने पर विचार करें। जब तक आप छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता।
अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गांव में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। पैरा स्टॉप।